हिंदी फिल्म जगत की लेजेंडरी सिंगर, जिनकी आवाज को खुदा की आवाज कहा गया। कभी उनकी आवाज की तुलना कोयल की तान से की गई तो कभी गंगा की निर्मल धारा से। उनका गाया गाना तुझे मैं यूं भुला ना पाऊंगा उन पर बिल्कुल सटीक बैठता है और हकीकत में उन्हें कोई भुला नहीं सकता। आज भी उनकी आवाज करोड़ों दिलों पर राज करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की धड़कन कहे जाने वाले मोहम्मद रफी की। मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। बचपन में घरवाले उन्हें फीकू के नाम से पुकारा करते थे। मोहम्मद रफी की प्राथमिक शिक्षा कोटला सुल्तान सिंह में ही हुई। परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होने के कारण उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की। जब रफी 7 साल के हुए तो उनका परिवार काम के लिए कराची आ गया। उनके परिवार का संगीत से कोई खास लेना देना तो नहीं था, लेकिन जब रफी छोटे थे तो उनका ज्यादातर समय अपने बड़े भाई मोहम्मद हमीद की नाई की दुकान पर गुजरता था। एक दिन उनके दुकान से होकर एक फकीर गाते हुए गुजर रहा था। रफी को उस फकीर की आवाज इतनी पसंद आई कि वो उन्हें गाते हुए सुनने के लिए उस फकीर के पीछे पीछे चल दिए। इसके बाद वो अपने भाई की दुकान में ही बैठे बैठे अक्सर उस फकीर की नकल किया करते हैं। रफी को नकल करते देख लोग उनकी खूब तारीफ किया करते थे। संगीत के प्रति उनकी रुचि को देखते हुए उनके बड़े भाई उन्हें संगीत की शिक्षा के लिए उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास ले गए। इसी तरह रफी की संगीत की शिक्षा शुरू हुई। इसके कुछ साल बाद ही फेमस सिंगर कुंदन लाल सहगल एक बार ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में परफॉर्म करने के लिए आए हुए थे। उन्हें सुनने के लिए मोहम्मद रफी और उनके बड़े भाई भी पहुंच गए, लेकिन बिजली गुल होने की वजह से सहगल जी ने गाने से इनकार कर दिया, जिसमें पब्लिक हंगामा करने लगी। इस बात पर रफी के बड़े भाई ने ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट की कि भीड़ को शांत करने के लिए रफी को गाने का मौका दिया जाए। इसी तरह रफी को पहली बार पब्लिक के बीच गाने का मौका मिला। उस समय से फेमस म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर रफी के गाने से काफी प्रभावित हुए थे और उन्होंने रफी को अपने लिए गाने का ऑफर भी दिया। इसी तरह मोहम्मद रफी ने अपना पहला गाना साल 1945 में श्याम सुंदर की म्यूजिक डायरेक्शन में एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए गाया। इसके बाद साल 1946 में उन्होंने बॉम्बे आने का फैसला लिया।